जय माता दी फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे ऋषि पंचमी की व्रत कथा। कथा आरंभ करने से पहले आप हाथ में पुष्प और समा के चावल ले लें। उसके बाद कथा पढ़ना आरंभ करें, क्योंकि कोई भी कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। साथ ही कथा सुनते हुए या पढ़ते हुए आपको बीच बीच में हुंकारे भरते रहना चाहिए, जिससे हमें कथा सुनने में आलस्य नहीं आता है। कथा इस प्रकार से है। एक समय राधा शताश्र धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्म शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं आपको समस्त पापों के नाश करने वाला सर्वोत्तम व्रत को बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज ही छुटकारा पा लेता है। विदर्भ देश में उन्तक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थे। कन्या का विवाह योग्य हो जाने पर उसने अपने जैसे ही कुल को देखकर लड़की का विवाह कर दिया। दैव योग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सारी बात कहते हुए पूछा, हे प्राणनाथ, मेरी साथ भी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उन्तक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में यह कन्या ब्राह्मणी थी और इसने रजस्वला होते हुए भी बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि वह शुद्ध मन से अब ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य की प्राप्ति करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी का व्रत सभी वर्ग की स्त्रियों को करना चाहिए। इस दिन स्नान आदि कर अपने घर में स्वच्छ स्थान पर हल्दी, कुमकुम, रोली आदि से चौकोर मंडल बनाकर उस पर सप्तऋषियों की स्थापना करें। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर अर्घ्य दें। इसके पश्चात बिना बोया पृथ्वी में पैदा हुआ शाकाहारी आहार करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस प्रकार 7 वर्ष व्रत करके 8वें वर्ष में सप्तऋषि की पीतवर्ण 7 मूर्ति युग्मक ब्राह्मण को भोजन करा के उनका विसर्जन करें। कहीं कहीं किसी प्रांत में स्त्रियां पंचताड़ी तृण एवं भाई के दिए हुए चावल, कौ आदि को देकर फिर स्वयं भोजन करती हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में सप्तऋषि की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। सप्तऋषियों की जय। जय माता दी।